नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अब तक 3 वीडियो मल्टीप्लिकेशन को लेकर बना दिया है। पहला मैंने बताया था आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया 3 डिजिट वाले नंबरों को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और अभी पिछला ही वीडियो जो मैंने बनाया है कि 4 डिजिट का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आज मैं आपको बाउंडेशन से एकदम पूरी तरह से मुक्त करता हूँ। करने का सेंस है क्या है कि आप किसी भी डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिजिट के नंबर के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी हम बातें बता रहे हैं वो सारी की सारी एक वैदिक मैथ में आता है। ठीक है, एक्चुअल वैदिक मैथ था क्या, ये आर्यों द्वारा एक मतलब गहन चिंतन करने के बाद इसको मतलब होता है ना, इसका कैलकुलेशन को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया था। बात समझ आ रहा है। इसका मेन जो पर्पज होता है ना वैदिक मैथ का, ये मेंटल कैलकुलेशन, मतलब कि बिना कलम कॉपी के आप माइंड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वैदिक मैथ पर भी एक बकायदा अच्छे से वीडियो बना देंगे, क्योंकि वैदिक मैथ का बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। लेकिन सारी जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो वैदिक मैथ के आधार पर ही बताई गई हैं। ठीक है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिजिट के नंबर से आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम एकदम सिंपल से फंडा बताएं। जैसे मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है, 29 9 से चलेंगे हम। 29 का 46 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर आप इस तरह से आप 29 को इस तरह से लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर इस तरीके के बॉक्स बना, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 46। ठीक है, इस तरह से आप बॉक्स बना दीजिए, बना दिए आप। अच्छा, ये है, इसको इस तरह से कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर दीजिए, बन गया। अब क्या करने का अब क्या पर्पज है आपका करना। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे 4 2 जो कितना होता है 8, तो आप 8 को ऐसे लिखेंगे। पहले इसको आप डायगोनल बनाएंगे, 8 को पहले 0 देन 8। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है 4 9 कितना होता है 36, तो 36 को कैसे लिखेंगे आप 3 and 6। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 6 2 कितना होता है 12, तो 12 को आप कैसे लिखेंगे 1 और 2 इस तरीके से। फिर 6 9 कितना होता है 54, तो 54 का भी इस तरीके से आप लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए जितने भी, जैसे अब यहाँ में सबको दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि देखिए ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है। देखिए ये देखिए डायगोनल्स, ये डायगोनल्स बन रहा है यहाँ पर, ये देखो बन रहा है एक मैट्रिक्स टाइप का बन रहा है, एक डायगोनल्स बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब इन सबको क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब क्या, देखिए ये 4 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखिए ऐड करेंगे तो 5 5 5 देखिए 5 और 11 हो गया। 5 और 6 कितना होता है 11 12 and 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर कितना कैरी चला जाएगा 1। ठीक है, तो 8 8 8 3 11 12 and 13 को 3, फिर एक कैरी चला जाएगा तो 0 में जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो ये रह गया आपका आंसर हो गया। ये कितना सिंपल तरीके से आपको बताएं और आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और, अब क्या करें, इसमें डिजिट और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो देख क्वेश्चन आपको, जैसे हम देखें क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं कि कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे हम कहते हैं कि इसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कर दिए कि 291 इंटू 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या क्या रहेगा आपको 291 को लिख दिए। फिर एक आपको क्या बनाना है, एक आपको मैट्रिक्स बनाना है। आपको मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, मतलब एक आयताकार सारणी होती है। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिससे हम चीज़ों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अच्छा ये देखिए इस तरह से कर दिए, ये इसको इस तरह से खींच दिए हम, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से खींच दिए। सबको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम। 4 2 कितना होता है 8, 8 मीन्स क्या 0 8। ठीक है, अब 4 9 क्या होता है 36, मतलब 3 6। 4 1 कितना होता है 4, तो मतलब क्या हो जाएगा 0 4। अब बताइए 9 2 कितना होता है 18, 18 मतलब 1 और 8। फिर 9 9 कितना होता है 81, तो 8 और 1। फिर 9 1 कितना होता है 9, मतलब 0 9। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले बताइए डायगोनल वाले को सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9, अच्छा इसको देखिए डायगोनल में 4 0 और 1 5। ठीक है, अच्छा अब इसको जोड़ते हैं हम। ठीक है, 8 8 कितना होता है 8 8 कितना होता है 16, और 16 में जब 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 22, तो 22 का यहाँ चला जाएगा, और जो रिमाइंडर मतलब जो सॉरी कैरी रहेगा वो कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 चला जाएगा। तो अब बताइए 8 3 और 2 13, और 13 और 1 कितना हो गया 14, और 14 का 4 और कैरी चला गया 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका आंसर है। कितने आसान तरीके से आपका आ गया। ये सबको समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़े, आप सभी को समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें हम और भी डिजिट बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं।
जैसे देखिए, अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जैसे हम कह दिए हैं कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप। अब हम इसमें डिजिट बढ़ा दे रहे हैं, तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे 7 4 1 इंटू 3 4 6, ठीक है ना। आप अपने मन से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 4 डिजिट लेना है, कुछ भी ले सकता है। ये ऐसा मेथड इसमें आप सभी में अपना काम कर सकते हैं। तो आप क्या लिख दीजिए, सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, आप 7 4 1 लिख दिए। यहाँ आप क्या लिख दीजिए, आप 3 4 और 6 लिख दीजिए। उसके बाद ये बॉक्स आप बनाएंगे, आप बॉक्स बना लीजिए आप, ठीक है। बनाने के बाद इस साइड से इधर, इस साइड से इधर, यहाँ से इस साइड और यहाँ से इस साइड, बन गए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो अब बताइए 3 7 जा कितना होता है, 21। 21 को आप ऐसे लिख दिए। अच्छा 3 4 जा कितना होता है, 1 2 मतलब 12। अच्छा 3 1 जा 3, 3 का मतलब क्या, 0 0 3, ठीक है ना। अच्छा 0 3 हो गया। अब बताइए 4 7 जा कितना होता है, 4 7 जा कितना होता है, 28। तो 28 को क्या लिखेंगे, 2 8, ठीक है। अच्छा अब बताइए 4 4 जा कितना होता है, 16। 16 मतलब 1 और 6। अच्छा 4 1 जा कितना हो जाएगा आपका, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 0 4। अच्छा 6 7 जा कितना होता है, 42 मतलब 4 2। अच्छा 6 4 जा कितना होता है, 24। तो 24 क्या लिखेंगे, 2 4, ठीक है। अच्छा 6 1 जा कितना होता है, 6 मतलब 0 6, ठीक है। अच्छा 0 6 लिख दिए। अब बताइए, अब इस डायगोनल को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6, समझ में आ रहा है। अच्छा 4 4 0 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 2 8 10 और यहाँ पर क्या आएगा, 13। 13 को 3, 13 को क्या 3, और कैरी कितना चला गया यहाँ पर 1, तो 1 जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 और 2 10, 10 4 14, 14 15 और यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 को 6, कैरी कितना चला गया 1, तो 2 3 4 5 और यहाँ का 2। तो अगर आप ध्यान से मिलाएंगे तो आपका 2 5 6 3 8 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं, अब हम इसमें डिजिट और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जैसे हम कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, मतलब इसी क्वेश्चन मतलब इसमें अब एक और डिजिट बढ़ा दे रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं क्या, 9 1 4 इंटू 1 2 3 4, कुछ भी ले लिए हम, ठीक है। तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि पहले आप इसको लिख लीजिए 1 2 3 4, देन वही आप क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर एरे बनाएंगे आप, फिर 9 1 4, इस तरीके से आप बना लीजिए। आप इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है। अच्छा अब इस तरीके से बनाने के बाद क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको आपको फिलअप करना है। तो फिलअप करना है तो कैसे करेंगे आप, अच्छा 9 1 जा, 9 1 जा कितना होता है 9, तो क्या हो जाएगा 0 9। अच्छा 9 2 जा, 9 2 जा कितना होता है 18, 18 मतलब क्या 1 8। 9 3 जा, 9 3 जा कितना होता है 27 मतलब क्या 2 7। अच्छा 9 4 जा कितना होता है 36 मतलब 3 6। 1 1 जा, 1 1 जा 1 मतलब 0 1। 1 2 जा 2 मतलब क्या 0 2। अच्छा 1 3 जा क्या 3 मतलब 0 3। 1 4 जा क्या 4 मतलब 0 4। 4 1 जा 4 मतलब क्या 0 4। अच्छा 4 2 जा क्या 8 मतलब 0 8। और 4 3 जा क्या 12, 12 मीन्स क्या हो जाएगा 1 2। अच्छा 4 4 जा 16, 16 मतलब क्या 1 6। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बोलिए। अब आगे बढ़ें, तो अब इसको हम क्या करते हैं, डायगोनल वाले को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 6, यहाँ पर क्या आएगा 4 6 x 7, ठीक है। इसको ऐड किए, हो गया। अब बताइए इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 8 8 और 6 को 14 14 14 और 17 एंड 18, 18 को 8 और कैरी कितना चला गया बताइए, कैरी कितना चला गया 1, कैरी कितना चला गया 1। अच्छा अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 3 10 10 10 14 16 एंड 17, क्या हो जाएगा 17, 17 को 7 और कैरी कितना चला गया 1। 10 10 11 12, क्या हो जाएगा 12 को 2 कैरी कितना चला गया 1। तो 9 10 11, 11 को 1 कैरी चला गया 1, तो 1, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इजी है, सभी को समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें एक और डिजिट हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है।
तो एक और डिजिट बढ़ा रहे हैं हम, देखिएगा। अब हम कुछ भी ले रहे हैं, जैसे ले लिए हम क्या 4 1 2 3 इंटू 6 5 2 1। आप अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लिख देते हैं 4 1 2 3। ऐसे ही बताइए, आप ऊपर नीचे आप कोई भी नंबर ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी नीचे लिख सकते हैं। मतलब जैसे हम इसको ऊपर लिखे हैं तो इसको हम नीचे लिख दिए, चाहे तो आपका मन करे तो आप इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या बना लीजिए, रेक्टेंगुलर बना लीजिए आप 6 5 2 1। तो यही काम करना है आपको। तो इस तरीके से आप सावधानी से बना लीजिए आप, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड और भी तेज होता जाएगा, ठीक है। एक बात हमें याद रखिए, क्योंकि स्पीड आपका तेज होगा तभी आपको ये चीज़ आपको क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। तो अच्छा 6 4 जा क्या होता है 24, मतलब 20 मतलब 2 और 4। अच्छा अब बताइए 6 1 जा 6 मतलब 06। अच्छा अब 6 2 जा 12 मतलब क्या 1 2, ठीक है। और 6 3 जा क्या होता है 18 मतलब क्या 1 8। अच्छा 5 4 जा क्या होता है 20 मीन्स 2 0। अच्छा 5 1 जा कितना होता है 5 मतलब 0 5, ठीक है। नाउ 5 2 जा 10 मीन्स क्या 1 0। 5 3 जा क्या होता है 15 मीन्स क्या 1 5। अच्छा 2 4 जा कितना होता है 2 4 जा कितना होता है 8 मीन्स क्या 0 8। 2 1 जा 2 मतलब 0 2। अच्छा 2 2 जा कितना होता है 2 2 जा कितना होता है 4 मीन्स क्या 0 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 मतलब क्या 0 6। अच्छा यहाँ पर 1 4 जा 4 मतलब क्या 0 4। अच्छा 1 1 जा 1 मतलब क्या 0 1। नाउ 1 2 जा 2 मीन्स क्या 0 2। और 1 3 जा 3 मतलब क्या 0 3। ये सबको समझ में आ गया, हम बॉक्स को फिलअप कर दिए। अब नाउ मेरा स्टेप क्या है ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा 6 और 2 8। अच्छा 6 0 4 सॉरी 5 0 4 0 1। तो 5 4 कितना होता है 9, और 9 और 1 10, 10 को 0 कैरी कितना चला गया 1। तो अब बताइए 8 2 10 10 10 और 4 14, और 14 1 बताइए क्या ये आपका हो गया ना। हाँ क्या हो गया आपका 10 14। अच्छा यहाँ पर तो आपका 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर सी तो भूल ही गए हम, ठीक है। 8 4 कितना 14 15 और 16 को क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कैरी 1, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं 5 8 और 5 कितना होगा 13 13 13 14 50 60 17 8 18 को 8 कैरी चला गया क्या 1, ठीक है। अब बताइए 6 7 और 8, यहाँ पर 8 आ गया। फिर बताइए 4 और ये क्या 4 2 कितना हो गया 6, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया हो। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप उसको खुद अपने आप ट्राई करिए। आपकी स्पीड जैसे ही बन जाएगी ना, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आज का मेरे वीडियो का बस पर्पज़ ये था कि आपका कैलकुलेशन तेज हो, क्योंकि परीक्षा अर्थात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तभी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज पहले आप मेरे वीडियो को देखिए, देन अगर आपको लगे कि सच में अच्छा है देन आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वरना कोई दिक्कत नहीं, हम और मेहनत करेंगे। धन्यवाद।